दोस्तों, भारत का टाटा कंपनी के नाम से तो हर कोई वाकिफ है। आज हम टाटा कंपनी के फाउंडर जमशेदजी टाटा के जिंदगी के कुछ किस्सों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जमशेदजी टाटा भारत के उद्योग जगत के लिए एक प्रेरणा का आधार है, जिन्होंने न ही सिर्फ जीरो से शुरुआत करके कामयाबी पाई है, बल्कि भारत के उद्योग जगत को एक नई मोड़ दी। अनेकों बार टाटा कंपनी व्यावसायिक प्रॉफिट और लॉसेस को नज़रअंदाज करते हुए देश और समाज की ज़रूरतों को सबसे ज़्यादा महत्व दी, और इसी कारण टाटा कंपनी भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड है। जमशेदजी टाटा का जन्म 19 मई 1839 को एक छोटे से गांव कस्बे नवसारी में हुआ था। उनकी पिताजी का नाम नौशीरवानजी और उनकी माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। पारसी फादरियों के खानदान में नौशीरवानजी पहले व्यवसायी थे। जब जमशेदजी का उम्र केवल 14 साल था, तब उनकी पूरी फैमिली मुंबई आ गए थे, और तभी से जमशेदजी अपने पापा की व्यवसाय पे हाथ बटाने लगे। जमशेदजी 1858 में अल्फिस्टन कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और पूरी तरह से अपने पिताजी की व्यवसाय से जुड़ गए। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने हीराबाई दगू से शादी कर लिया। 29 साल तक अपने पिताजी की व्यवसाय को संभालने के बाद उन्होंने 1866 में अपनी जमाई बचत की 21,000 रुपयों के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी का स्थापना किया। उसके बाद उन्होंने एक दिवालिया तेल कंपनी को खरीदा और उसे रुई की कंपनी में तब्दील कर दिया, और उस कंपनी का नाम रखा अलेक्जेंडर मेल। बस यही से जमशेदजी का औद्योगिक स्थापना का शुरुआत हुआ था। लेकिन 2 सालों बाद जमशेदजी ने उस मेल को अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच दिया, और उन पैसों से नागपुर में एक रुई की फैक्ट्री की स्थापना किया। उस वक्त महारानी विक्टोरिया ने भी भारत का रानी होने का खिताब हासिल किया, और वक्त को समझते हुए जमशेदजी ने भी अपने रुई की फैक्ट्री का नाम एम्प्रेस मिल रखा, यानी महारानी मिल। 1878 तक टाटा परिवार को एक छोटे व्यवसाय समुदाय समझा जाता था, जिनको मुंबई बिजनेस एसोसिएशन के पीछे की टेबल में बैठने वाले माना जाता था। लेकिन सबका भ्रम तोड़ते हुए जमशेदजी ने एम्प्रेस मिल की स्थापना की। 1874 में जमशेदजी टाटा ने सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वेविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक कंपनी की स्थापना की थी। ये भारतीयों के द्वारा स्थापन किया गया पहला कंपनी था। इसकी वजह से भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया था। इस कंपनी के शेयर्स का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता था। इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपया था, जिसमें से टाटा का निवेश सबसे ज्यादा 1,50,000 रुपया था, और शायद इसी कारण ही जमशेदजी टाटा को इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने एक कपास मिल लगाने की ठानी, और इस मिल के लिए उन्होंने नागपुर को चुना। इस मिल की स्थापना की वजह से लोगों को काम और रोजगार की बहुत सुविधाएं प्राप्त होने लगी थी, और इसी कारण वो लोग जमशेदजी टाटा को बहुत प्यार और रेस्पेक्ट करने लगे थे। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता रहता है। ठीक वैसे ही अपने व्यावसायिक जीवन के बीच जमशेदजी टाटा को एक बड़ा झटका लगा था। दरअसल कारोबारी साझेदारी प्रेमचंद्र रायचंद्र जी का कर्ज चुकाने के लिए उनको अपने मकान तक बेचनी पड़ी। फिर भी उन्होंने हिम्मत, हौसला और बुद्धि से फैसला लिया, और अंत तक वो सारे संकटों से उभरते हुए एक बड़ा नाम बन गया। जमशेदजी टाटा एक महान दूरदर्शी थे। उन्होंने केवल अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने कंपनी में काम करने वाले हर मजदूरों की सुविधा और असुविधा में भी ध्यान दिया, और इसी कारण हर कोई मजदूर उन्हें बहुत मानते थे। उन्होंने कर्मस्थल को हवादार बनाया, कर्मचारियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था किया, कर्मचारियों को दुर्घटना और बीमारी लाभ देना शुरू किया, पेंशन और छुट्टियों की व्यवस्था भी किया। और दोस्तों, आप लोगों को ये बता दें कि उस समय ये सुविधाएं यूरोप के बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी नहीं थी। उनकी सफलता को वो उन लोगों के साथ बांट लिया करता था जो उनके लिए काम करते थे। जमशेदजी टाटा के 3 बड़े सपने थे। एक स्टील कंपनी का स्थापना करना, दूसरा विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का स्थापना करना, तीसरा जल विद्युत योजना तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का स्थापना करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जीवन काल में इन तीनों सपनों में से एक भी सपना पूरा नहीं हो पाया। मगर जमशेदजी की देहांत के बाद उनका वंशज यानी उनका वारिसदार उनकी ये तीनों सपनों को अंजाम देता। उनका और एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो उनके जीते जी ही पूरा हो गया था, और वो है भारत का शाही होटल, होटल ताजमहल पैलेस। ये वर्ल्ड फेमस होटल 1903 में 4 करोड़ रुपयों की शाही खर्च के साथ बनाया गया था। उस समय ये रकम आज की अरबों रुपयों की बराबर था। होटल ताजमहल पैलेस बनने के पीछे एक कहानी चर्चित है। कहा जाता है कि जमशेदजी टाटा जब मुंबई के एक बड़े होटल में गया था, तब उन्हें रंग-भेद का शिकार होना पड़ा। उन्हें होटल से बाहर जाने के लिए भी कह दिया गया था। हालांकि वो पहले से ही भारत में एक शानदार होटल बनाना चाहते थे। ऐसे में ये घटना उन्हें उकसाने का काम किया, और इसका नतीजा 1903 में मुंबई की समुद्री तटों पर होटल ताजमहल पैलेस बन गया।
ये मुंबई की पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसमें बिजली थी, अमेरिकी पंखे और जर्मन लिफ्ट लगाया गया था और इंग्लिश शेफ भी था। इस होटल बनाने के पीछे भी उनका राष्ट्रवादी सोच दर्शाता है। उस वक्त भारतीय को यूरोपियन होटल में घुसने नहीं देता था और इसलिए ही उन्होंने भारतीय के लिए ताजमहल पैलेस होटल बनाया। उन्होंने देश की सफल औद्योगिकरण के लिए इस्पात कारखाना की स्थापना करने की सोची। ऐसी ऐसी जगहों की खोज की गई थी जहां लोहे की खदानों के साथ साथ पानी और कोयला की भी सुविधा मौजूद रहे। आखिरकार जमशेद जी ने बिहार के सिंहभूमि जिले में वो जगह ढूंढ निकाला जहां इस्पात कारखाना की स्थापना कर सके। आगे चलकर इस जगह का नाम जमशेदपुर रखा गया और वर्तमान में इस जगह का नाम टाटा नगर है। यह जगह वर्तमान भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी तथा टिस्को की स्थापना से उस जगह की बुनियाद पड़ी थी। भारतीय व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी का महत्वपूर्ण अवदान रहा है। जमशेद जी भारत के उद्योगता का विस्तार तब किया जब केवल पश्चिमी तथा यूरोपियन ही कुशल माने जाते थे। जमशेद जी भारत के एक बड़े उद्योगपति के साथ साथ एक उदार स्वभाव के व्यक्ति भी थे। वो औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से वाकिफ था और इस अभिशाप से मेल मजदूरों को रक्षा करने की सोची और इसी सोच को बढ़ावा देते हुए वो अपनी मेलों के सामने मेल मजदूरों के लिए पुस्तकालय और दवालय का सुविधा भी प्रदान किया। 1904 में उन्होंने जर्मनी में अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताया। भारतीय औद्योगिक जगत में जमशेद जी टाटा का महत्वपूर्ण अवदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। दोस्तों हमारे वीडियो बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अबाउट अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।